स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है हैंड्स ऑन डेक। हैंड्स ऑन डेक का मतलब होता है सभी का योगदान, यानी कि यानी कि जो कोई काम करने में सबका योगदान होता है, सबका कंट्रीब्यूशन होता है, सबने मिलके जो काम किया होता है उसे कहा जाएगा हैंड्स ऑन डेक। और ये हमारे पास एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है इट्स ऑल हैंड्स ऑन डेक टू फिनिश द प्रोजेक्ट। यानी कि इस प्रोजेक्ट को फिनिश करने में जो है वो सभी का योगदान है, यानी कि कंट्रीब्यूशन है, सभी ने मिलकर जो है वो ये प्रोजेक्ट खत्म किया है, यानी कि फिनिश किया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हैंड्स ऑन डेक इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है तीव्र, यानी कि जब भी कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाए, सीवियर हो जाए या फिर सीरियस हो जाए, उसे कहा जाएगा अक्यूट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सीवियर या फिर इंटेंस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाना, सीरियस हो जाना, उसे कहा जाएगा सीवियर या फिर इंटेंस। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ अक्यूट एब्डोमिनल पेन। यानी कि उसको एब्डोमिनल पेन होने की वजह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था उसका दर्द, इसीलिए जो है वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है नज। नज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी को एनकरेज करना, बढ़ावा देना, उसे कहा जाएगा नज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना और बढ़ावा देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर नज द स्टूडेंट टू कंप्लीट असाइनमेंट। यानी कि टीचर ने जो है वो स्टूडेंट को असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित किया, यानी कि बढ़ावा दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अनड्यू हेस्ट। अनड्यू हेस्ट का मतलब होता है बहुत जल्दी, यानी कि जब भी आप कोई काम जो है वो बहुत ही घाई घाई में करते हो, बहुत ही जल्दी करते हो, तो उसे कहा जाएगा अनड्यू हेस्ट। और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है रश या फिर क्विक, यानी कि बहुत ही जल्दी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मैनेजर इम्प्लीमेंटेड द प्लान विद अनड्यू हेस्ट। यानी कि मैनेजर ने जो है वो प्लान को जो है वो बहुत ही जल्दी से, यानी कि बहुत ही क्विक मैनर में जो है वो इम्प्लीमेंट किया, यानी कि लागू किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अनड्यू हेस्ट इस फ्रेज का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, यानी कि झगड़ा होना, डिसएग्रीमेंट होना, आर्ग्यूमेंट होना, उसे कहा जाएगा कंटेंशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिस्प्यूट या फिर आर्ग्यूमेंट, यानी कि वाद विवाद हो जाना, संघर्ष हो जाना, कोई डिस्प्यूट हो जाना। डिस्प्यूट यानी कि झगड़ा हो जाना, आर्ग्यूमेंट यानी कि तकरार हो जाना, तो उसे कहा जाएगा डिस्प्यूट या फिर आर्ग्यूमेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है देयर वॉज कंटेंशन अमॉन्ग द टीम मेंबर्स। यानी कि टीम मेंबर्स के बीच जो है वो वाद विवाद था, झगड़ा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंटेंशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है परटेन।
पर्टेन का मतलब होता है संबंधित होना, यानी कि जब कोई चीज़ जो है वो किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई होती है, रिलेटेड होती है, तो उसे कहा जाएगा पर्टेन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिलेट या फिर अप्लाई, यानी कि कोई चीज़ जो है वो किसी से जुड़ी हुई होना, संबंधित होना, रिलेटेड होना, उसे कहा जाएगा रिलेट या फिर अप्लाई। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज प्रेजेंटेशन परटेन्स टू फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी, यानी कि उसका जो प्रेजेंटेशन है, यानी कि उसका जो प्रेजेंटेशन है वो कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड है, संबंधित है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परटेन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कॉग्निसेंस। कॉग्निसेंस का मतलब होता है ज्ञान या फिर नॉलेज, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अवेयरनेस या फिर नॉलेज, यानी कि किसी चीज़ का ज्ञान होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है स्टूडेंट्स वर गेनिंग कॉग्निसेंस ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि स्टूडेंट्स यानी जो बच्चे हैं वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है वो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, उससे रिलेटेड जो है वो नॉलेज वो गेन कर रहे थे, यानी कि प्राप्त कर रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉग्निसेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रैप। रैप का मतलब होता है फटकार लगाना, डांटना। जब किसी को डांटा जाता है तो उसे कहा जाएगा रैप, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सेंशर या फिर रेप्रिमांड, यानी कि रेप्रिमांड का मतलब होता है कि किसी को डांटना, फटकारना। सेंशर का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, किसी को भला बुरा कहना, उसे कहा जाएगा सेंशर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एम्प्लॉय वॉज रैप बाय हिज बॉस, यानी कि एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी को जो है वो उसके बॉस द्वारा जो है वो डांटा गया, फटकार लगाई गई, यानी कि उसकी आलोचना की गई, उसे भला बुरा कहा गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, किसी को प्रेज करना, उसे कहा जाएगा एक्सटॉल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, किसी की सराहना करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कोच एक्सटॉल द टीम्स एफर्ट, यानी कि कोच ने जो है वो टीम की मेहनत को, उनके जो एफर्ट है उसकी सराहना की, उसकी तारीफ की, उसकी प्रशंसा की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सटॉल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानते हैं कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो हमारा लास्ट वर्ड है इंडक्ट। इंडक्ट का मतलब होता है परिचय देना, किसी को नई पोस्ट पे एडमिट करना, उसे कहा जाएगा इंडक्ट, यानी कि सबको उसकी उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देना, सबको परिचय देना, उसे इंट्रोड्यूस करवाना, उसे कहा जाएगा इंडक्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अपॉइंट या फिर एनरोल, यानी कि किसी को नई पोस्ट पे एडमिट करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड अ सेरेमनी फॉर इंडक्टिंग द न्यू सीईओ, यानी कि नए सीईओ को जो है वो परिचय दिलवाने के लिए, यानी कि सबको जो है वो सबसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, एक नई पोस्ट पे एडमिट करने के लिए जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टर मेंबर जो होते हैं बोर्ड के, उन्होंने जो है वो एक नई सेरेमनी का आयोजन किया, यानी कि सबको जो है वो सेरेमनी के माध्यम से उस सीईओ का इंट्रोडक्शन सबसे करवाया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंडक्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।